नमस्कार करते हैं मित्र मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम जीआईटी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम पेप्टिक अल्सर, टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, एसोफेजियल अल्सर, स्टोमक अल्सर वगैरह वगैरह की हम बात किए थे। और आपसे ये कह के गए थे कि अगले वीडियो में हम डायग्नोसिस के साथ मिलेंगे। तो आज हम डायग्नोसिस, डाइट और मेडिकेशन इन द सेंस कि हम किस तरह के ड्रग्स का यूज करते हैं, हम सब इसमें पढ़ने वाले हैं। So let's have a look on the board and try to understand what I'm going to explain you. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। यानी कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर कोई पर्सन पेप्टिक अल्सर से सफर कर रहा है या मे बी चांस है कि उसको पेप्टिक अल्सर हुआ है, तो हम डायग्नोस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं और कराए जाते हैं। ठीक है, यानी हमारा सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो इस कंटेक्स्ट में हम क्या कराते हैं, सबसे पहले वी गो फॉर सीबीसी। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। और इसमें आपको भी पता है इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, सोर है, लीजन है, तो डब्ल्यूबीसी इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। हालांकि डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ मिलना ये नहीं दिखाता है कि अल्सर है ही। किसी भी तरह के इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी आमतौर पर बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन इसके बाद हम जिस टेस्ट के लिए जा सकते हैं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक तरह का कंफर्मेटिव टेस्ट है अल्सर के लिए। वो तो पाइप लगा करके और चेक करा जाता है कि कहाँ पर विजुअलाइज करी जाती है चीजें कि कहाँ पर लीजन है, इन्फ्लेमेशन है, शोर है। तो एंडोस्कोपी जो है ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? इट्स अ कंफर्मेटिव टेस्ट, है ना। इससे मतलब कन्फर्म पता लग ही जाता है कि आइदर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर और नॉट। ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। इसके अलावा दो टेस्ट और जो इसमें कराए जाते हैं, एक है यूबीटी। यूबीटी, जस्ट वेट फॉर व्हाइल, हम कराते हैं यूबीटी। यूबीटी का मतलब यूरिया ब्रीथ टेस्ट। तीसरा यूबीटी। यूबीटी को हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट बोलते हैं। कौन सा टेस्ट बोलते हैं? यूरिया ब्रीथ टेस्ट। इसमें क्या होता है बता रहे हैं आपको, यूरिया ब्रीथ ब्रीथ टेस्ट। इसमें पोर्शन को, पेशेंट को यूरिया, थोड़ा सा यूरिया इंजेस्ट कराया जाता है और देखा जाता है कि अगर एच पाइलरी प्रेजेंट है, अगर स्टोमक में एच पाइलरी प्रेजेंट है, तो एच पाइलरी इस यूरिया को ब्रेक डाउन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और फिर हम पेशेंट को बोलते हैं कि ब्रीथ करके ब्रीथ छोड़ो। काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलता है, नॉर्मल लेवल जितना निकलना चाहिए उससे ज्यादा निकलता है, इट शोज दैट एच पाइलरीज आर प्रेजेंट इन द स्टोमक। तो ये पता लगता है कि स्टोमक में एच पाइलरी है। और अगला टेस्ट हम जो इस कंटेक्स्ट में कराते हैं, इसके लिए डायग्नोसिस में कराते हैं, दैट इज साइटोलॉजिकल बायोप्सी। साइटोलॉजिकल बायोप्सी। साइटोलॉजिकल बायोप्सी में क्या किया जाता है, देखिए, अल्सर वाले साइट से अल्सर वाले साइट से क्या करा जाता है, अल्सर वाले साइट के टिश्यू से सेल को निकाल लिया जाता है और माइक्रोस्कोप में उसकी एग्जामिनेशन की जाती है, जांच की जाती है। आई वांट से दैट इन cytological biopsy, cells from the tissues of ulcer sites are taken and examined under the microscope, और उसको माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जांचा जाता है। ठीक है, तो दीज आर द टेस्ट्स डायग्नोसिस which are performed for पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के लिए ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये जानेंगे। यू में टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मतलब जो टेस्ट है इनसे पता लग जाता है कि पेप्टिक अल्सर है कि नहीं है। अब आगे हम थोड़ा डाइट पे चर्चा करते हैं, डाइट और मेडिकेशंस पे। ठीक है, सबसे पहले डाइट की चर्चा करेंगे और उसके बाद मेडिकेशन के। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि डाइट में हमको, आपको, सबको, यानी डॉक्टर ये एडवाइज करते हैं, सजेस्ट करते हैं
कि विटामिन सी और विटामिन B12 के अमाउंट को क्या करना है, बढ़ाना है। ऐसा इसलिए कि किसी भी तरह के वुंड के हीलिंग के लिए, घाव के हीलिंग के लिए विटामिन सी की इंटेक और विटामिन B12 की इंटेक बढ़ाई जाती है। तो अल्सर के कंटेक्स्ट में भी यही बातें लागू होंगी। लीजन है, घाव है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें भाई रिपेयरमेंट चाहिए, तो इसको बढ़ाना है। दूसरा ध्यान देना है, CHO। CHO मीन्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ाना है। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक इसलिए बढ़ाना है कि देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्ब्स जो होते हैं वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। इजी टू डाइजेस्ट का मतलब ये है कि ये आमतौर पे आसानी से स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, एनर्जी बॉडी में बनी रहती है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा भी हुआ है या हो रहा है, ठीक है ना, हेमाटोमेसिस हो रहा है या स्टूलिंग हो रही है, तो एनर्जी तो चाहिए ही। दूसरा, प्रोटीन के कंटेंट को क्या करना है, बढ़ाना है। प्रोटीन के कंटेंट को इसलिए इंक्रीज करना है क्योंकि कुछ खास तरह के प्रोटीन जैसे गेलेटिन वगैरह जो होते हैं वो टिश्यू के डैमेज, सेल के टिश्यू के रिपेयर होने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, अल्सर में टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, सेल डैमेज हो रहे हैं, तो उनके रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। तीसरा क्या है, आपको कम करना है उसमें फैट। फैट को आपको कम कर देना, बिकॉज फैट्स आर नॉट इजी टू डाइजेस्ट। फैट आसानी से डाइजेस्ट होने वाले नहीं होते हैं। स्टोमक में बहुत देर तक रहेंगे, इंटेस्टाइन में बहुत देर तक रहेंगे, तो फिर पेन बहुत ज्यादा होता है इस केस में, और घाव बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम थोड़ा ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। हाँ, एक चीज और, स्टॉप यूजिंग गैस्ट्रिक इरिटेंट। अब क्या करेंगे, गैस्ट्रिक इरिटेंट यानी गैस को बढ़ाने वाली चीजें जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल, एनसेड। एनसेड मीन्स नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होते हैं, जैसे आमतौर पर हम एस्पिरिन वगैरह जो पेन किलर वगैरह नहीं लेते हैं, तो इनको क्या करना है, कम करना है। ठीक है ना। यानी दूसरा हमें क्या करना है, स्टॉप, वी मस्ट स्टॉप, स्टॉप यूजिंग, यूजिंग गैस्ट्रिक इरिटेंट, गैस्ट्रिक इरिटेंट, गैस्ट्रिक इरिटेंट की हमें यूज करना, आई मीन टू से दैट वी मस्ट स्टॉप यूजिंग गैस्ट्रिक इरिटेंट। हमें गैस्ट्रिक इरिटेंट यानी गैस को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उनको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। अब हम इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट यानी मेडिकेशन की चर्चा करेंगे। RX, RX यानी मेडिकेशंस की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन है, मेडिसिन जो पेप्टिक अल्सर में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो है PIP। PIP, PIP बोले तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन, प्रोटॉन पंप, सॉरी बी नहीं, पंप इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, ये जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनटेक करा जाता है तो ये HCl के सिक्रीशन को, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, HCl सिक्रीशन को इट एक्चुअली डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ HCl। HCl के सिक्रीशन को ये क्या कर देते हैं, तो मेरे भाई मेरे मित्र, इट विल डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ HCl। HCl के सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं और अल्सर थोड़ा सा राहतमंद हो जाता है। अल्सर यानी कि उसमें थोड़ा सा राहत मिल जाती है, अल्सर थोड़ा सा कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एक PIP का एग्जांपल पूछिए हम आप हमसे कि ठीक है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है, कौन कौन से नाम से जैसे बताते हैं आपको, कौन कौन से नाम से ये मिलते हैं। जैसे PIP का एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, थोड़ा सा वर्ड प्रोसेसिंग करने में टाइम लेता है। जैसे पहला पेंटोप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल। जैसे आमतौर पे आप मेडिकल पे जाते हैं और गैस की दवाई मांगते हैं ना, तो पेंटॉप DSR वगैरह नहीं मिलता है आपको। यही इसमें पेंटोप्रेजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें प्रो पेंटोप्रेजोल होता है, दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। दूसरा ओमीप्रेजोल, ओमीप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल, लेंसो,
lansoprazole, these all are the examples of PIPs. PIPs means proton pump inhibitors. ठीक है, ये HCl के सिक्रीशन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। काफी वीडियो शानदार जा रहा है, रात थोड़ा ज्यादा हो चुकी है आज, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, काम करने हैं तो काम करना ही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेडिकेशंस के रूप में हम जिसका यूज करते हैं वो है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर, इसको हम हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज ऑल्सो नोन एज हिस्टामिन 2, हिस्टामिन हिस्टामिन 2 रिसेप्टर 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 एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट, है ना। अब इनकी मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म, हाउ डज इट वर्क? इसका भी मैकेनिज्म यही है कि ये भी HCl के सिक्रीशन को कम ही करता है। HCl के सिक्रीशन को क्या कर देता है, ये भी कम कर देता है। इसके एग्जाम्पल अगर आप हमसे पूछिएगा तो रेनिटिडिन, नेजिटिडिन, सिमेटिडिन वगैरह, इसकी जो एसिलक आता है ना, एसिलक का नाम आप लोग सुने होंगे, वो रेनिटिडिन की दवाई है ना, जो गैस में दी जाती है ना। इसके एग्जाम्पल में देखिए, रेनिटिडिन, रेनिटिडिन, सिमिटिडिन, नेजिटिडिन, ये सब आएंगे। ठीक है ना, तो पेप्टिक अल्सर में ये भी HCl के सिक्रेशन को कम करने के लिए डॉक्टर यूजुअली प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज आपको इसमें ध्यान रखना है कि इन H2 ब्लॉकर्स का जो मेजर कॉमन साइड इफेक्ट है, मेजर कॉमन साइड इफेक्ट है, वो है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन। और आगे बताते हैं, यही नहीं अभी और सुनिए। और इसका एक की पॉइंट्स और है कि आईवी फॉर्म में ये नहीं दिए जा सकते। क्यों नहीं दिए जा सकते? आईवी फॉर्म में देने पे ये हाइपोटेंशन क्रिएट करेंगे। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्रिएट करेंगे, और हाइपोटेंशन से क्या होगा, एरिथमिया या डिसरिथमिया यानी इरेगुलर हार्ट बीटिंग की सिचुएशन से पर्सन सफर कर सकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर and he is treated with this type of H2 blockers, then the situation of hypotension may be seen in that patient, and he or she may suffer from hypotension, and ultimately he or she may suffer from dysrhythmia और arrhythmia मतलब irregular heart beating। और hypotension क्या कॉज करेगा, ये डिसरिथमिया कॉज करेगा। डिसरिथमिया कॉज करेगा। और एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीटिंग। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं उनका नाम है एंटासिड। एंटासिड, है ना, जो आप नई बोतल में लेके आते हैं, एंटासिड गैस हो जाता है तो डॉक्टर आमतौर पर दे देता है, लेकिन इसके यूज जानिए। एंटासिड के फॉर्म में दो आएंगे, एक आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल होल थ्राइस ऑफ OH। और दूसरा जो आता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
mg होल ट्वाइस ऑफ OH, mg होल ट्वाइस ऑफ OH। ये दोनों करते क्या हैं? इन दोनों का मैकेनिज्म ये है कि ये न्यूट्रलाइज HCl सिक्रीशन, ये HCl सिक्रीशन को कम तो नहीं करते हैं लेकिन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज HCl सिक्रीशन, ये HCl सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि ये सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन, और सोडियम एब्जॉर्प्शन के बढ़ने से व्हाट डज इट कॉज? इट यूजुअली कॉजेज हाइपरटेंशन। सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइपरवोलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपरवोलेमिया। और हाइपरवोलेमिया के चलते आपको, हमको, सबको, दुनिया को पता ही है कि हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के केस में, यानी कोई पर्सन पेप्टिक अल्सर और साथ साथ हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, तो उसमें ये एंटासिड के रूप में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूजुअली प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। ठीक है ना, हाइपरटेंशन के केस में। तो एक बात हम यहाँ पे ध्यान से लिख लेते हैं कि इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इट इज नॉट गिवन। चल रहे भाई, इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इट इज नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन और प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब आगे देखिए, अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो मेजर कॉमन साइड इफेक्ट है, ये कॉज करता है डायरिया, डायरिया कॉज करता है। तो डॉक्टर इसको तय करेंगे कि क्या देना है क्या नहीं देना है, हम बस तो पढ़ रहे हैं एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये स्लाइड आपने समझा? स्लाइड को चेंज कर दे, आगे बढ़ जाएं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं भाई। अब आगे हम एंटासिड के बाद अल्सर प्रोटेक्टिंग मेडिकेशन की बात करेंगे। अल्सर, अल्सर प्रोटेक्टिंग, अल्सर प्रोटेक्टिंग, अल्सर प्रोटेक्टिंग जो मेडिसिन है, मेडिसिन ड्रग आप कहते हैं, वो है, ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अल्सर प्रोटेक्टिंग ड्रग मेडिसिन? कोलोइड, कोलोइड, बिस्मथ, बिस्मथ, सुक्रेल्फेट, दिस इज अल्सर प्रोटेक्टिंग मेडिसिन। ठीक है, अब हम दो चीज की बात करेंगे, ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी की बात करके। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, होने दीजिए, जानकारी की चीज मिल रही है, ले लीजिए। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत रिसर्च, कितनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, उसका नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपके सामने रखा जा रहा है। तो आप इतना यकीन करिए, जो भी आपको दिया जाएगा बहुत A1 क्वालिटी की चीज, A लेवल की क्वालिटीज की चीज आपको दी जाएगी। इस टॉपिक, जब जो टॉपिक पूछेगा ना, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। जैसे आपको हम डायग्नोसिस बताएं, ये सब जो बता रहा है, अब इससे बाहर कोई क्या ही पूछेगा? क्या पूछ लेगा कोई? आसमान से तारे जैसा क्वेश्चन तोड़ के थोड़ी ना कोई लाएगा जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए, अब हम जो बात कर रहे हैं ट्रिपल थेरेपी की, ट्रिपल थेरेपी की। ट्रिपल थेरेपी में आमतौर पे 7 से 14 दिन तक ये चलाया जाता है पेप्टिक अल्सर के केस में, 7 to 14 डेज। और ट्रिपल थेरेपी की जो मेडिसिन होती है, इसमें 3 मेडिसिन होती है, 3 मेडिसिन
वो कौन कौन से, माफ कीजिएगा, कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। इसमें आपको चलता है दो एंटीबायोटिक, दो एंटीबायोटिक्स चलते हैं, एंटीबायोटिक्स। अब इन एंटीबायोटिक्स का नाम हमसे पूछिए तो एक है ऑगमेंटिन, ऑगमेंटिन, और दूसरी एंटीबायोटिक जो है वो है क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। और एक पीआईपी चलता है, पीआईपी आपको अभी तो बताया, एक पीआईपी चलता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, ये ट्रिपल थेरेपी है। अब थोड़ी सी बात हम क्वाड्रिपल थेरेपी की भी करेंगे, जिसमें 4 मेडिसिन चलते हैं, 2 एंटीबायोटिक, एक पीआईपी चलता है, और इसके बाद एक चलता है अल्सर प्रोटेक्टिव मेडिसिन, जो अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है ना, तो देखिए यही सब मेडिसिन है ना। अगला क्वाड्रिपल थेरेपी जो है, क्वाड्रिपल थेरेपी, क्वाड्रिपल थेरेपी, तो क्वाड्रिपल थेरेपी में टोटल्स 4 मेडिसिन आर यूज्ड। इसमें 4 मेडिसिन, कितने मेडिसिन, 4 मेडिसिन, 2 एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, एक पीआईपी और एक अल्सर प्रोटेक्टिंग ड्रग चलता है। अब इस एंटीबायोटिक में जो 2 चलते हैं, एक मेट्रोजिल चलता है, मेट्रोजिल, मेट्रोजिल चलता है, और दूसरा टेट्रासाइलिन चलता है, टेट्रासाइलिन। ठीक है, और ये चलता है, पीआईपी एक चलती है, और एक अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग चलता है। ठीक है, ये रहा कंप्लीट मेडिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा सर्जिकल बता देते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। अब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा सीवियर केस हो गया है और इन सब के बस की बात नहीं है, तो क्या किया जाता है, सबसे पहले जो सर्जिकल, अब हम आते हैं सर्जिकल मेथड पे, है ना, सर्जिकल मेथड पे, तो वैगोटॉमी करा दीजिए भाई। वैगोटॉमी का मतलब ये है कि ये एम है, वैगस नर्व को काट के हटा दीजिए, और वैगस नर्व को काट के हटाने से होगा क्या, HCl का सिक्रेशन जो स्टोमक में जाता है नहीं जाएगा, है ना। वैगोटॉमी करा दीजिए। वैगोटॉमी रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ वैगस नर्व, द रिमूवल ऑफ, it refers to, vagotomy actually refers to the removal of, the removal of vagus nerve, vagus nerve करा दीजिए। मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे होगा ये, तो मान लीजिए कि अब ताबूत की अंतिम कील है ना, इसके बाद कोई क्या ही करेगा। दूसरा, है ना, दूसरा हम जो करा सकते हैं इसमें, हम का मतलब जो किया जाता है वो है सब टोटल, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी क्या है, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, इसको पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहते हैं, मतलब स्टोमक के जिस पोर्शन में लीजन, घाव, इन्फ्लेमेशन, सोर बना है उसको काट करके हटा दिया जाता है। रिमूवल ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ स्टोमक, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ सम पार्ट्स ऑफ, सम पार्ट्स ऑफ स्टोमक, जहां पर इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, उसको काट के हटा दीजिए। और नहीं मेरे भाई, तो अब अंतिम जो चीज है वो कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी कराइए, यानी कि सीधा सीधा हम लिख रहे हैं गैस्ट्रेक्टोमी कराइए, गैस्ट्रेक्टोमी
कराइए मतलब किया जाता है, मेरा मतलब ये है, आई मीन दैट गैस्ट्रेक्टोमी में किया जाता है रिमूवल ऑफ स्टोमक, कंप्लीट स्टोमक को काट के हटा दीजिए, रिमूवल ऑफ कंप्लीट स्टोमक, कंप्लीट स्टोमक। तो मेरे मित्र, आज जिस चीज पे हमने चर्चा किया आप देखें ही, पेप्टिक अल्सर, इसका डायग्नोसिस, किस तरह के डाइट को हम फॉलो करें, और इसके बाद मेडिकेशंस क्या होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर इसका क्या है, ठीक है ना। ये बिलरोथ प्रोसीजर द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे आप लिख लीजिए, बिलरोथ प्रोसीजर। कई बार पूछता है, तो आज हमको इजाजत दीजिए, आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेटिव, और एग्जाम के पर्पस से तो समझिए कि एकदम जो है सब बता ही दिए, है ना। काफी नोट्स को रिसर्च करने के बाद चीजें निकल के आती है, खुद कई बार पढ़ना पड़ता है। अब अगले वीडियो में हम एक बहुत अच्छे, अच्छा कहने का मतलब यह है कि स्पेशल तरह के सिंड्रोम की बात करेंगे, जिसको हम डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं, जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर ही है। हमको इजाजत दीजिए, चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना है।